हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, कई बार कई ऐसे उलझे से सवाल होते हैं हमारे रिश्तों के बीच, जिसका जवाब हम अक्सर ढूंढते रह जाते हैं। और इसी में हमारे रिश्तों की जो मिठास होती है वो कहीं गुम हो जाती है। अक्सर छोटी छोटी शिकायत की जो गठरी होती है वो इतनी भारी हो जाती है कि उसके नीचे हमारी प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी कहीं खो जाती है। तो आज हम इस शिकायतों की गठरी को उठाकर बाहर फेंक देंगे और अपनी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी को एक बार फिर जिंदा करेंगे। तो आज मैं अपने पिटारे से आपके लिए स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है एक बार तो कहो। वो भी ऐसे ही बरखा और दीपक की प्यारी सी लव स्टोरी है। तो आइए सुनते हैं। बालों में गजरा लगाते हुए बरखा अपने को शीशे में देख रही थी। करीने से पहनी हुई साड़ी उस पर जब उसकी पतली कमर दिखती तो वो खुद में ही इतरा जाती। काजल की पतली सी धार खींचते हुए बचा हुआ काजल उसने अपने बालों में पोंछा। बिंदी को सही किया तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने जल्दी से परफ्यूम लगाया और अपने को ठीक करते हुए दरवाज़ा खोला। सामने दीपक ही तो थे। उन्होंने बरखा को ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर आकर लैपटॉप बरखा को पकड़ाते हुए रेनकोट उतारा। ये बारिश भी कभी भी अनचाहे मेहमान की तरह आ टपकती है। उफ, ये मुंबई का मौसम, इससे अच्छा तो हम लोग जयपुर में थे। दीपक लगातार बोल रहे थे। बरखा ने लैपटॉप साइड टेबल पे रखा और दीपक के आसपास मंडराने लगी। उसने अपने जूड़े को संभालते हुए सोचा, बोलो ना दीपक एक बार कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तभी दीपक बोल पड़े, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ बरखा, तब तक तुम कड़क कॉफ़ी बना लो, साथ में पियेंगे। बरखा चुपचाप कप में कॉफ़ी फेंटने लगी। क्या मैं इन्हें सुंदर नहीं लगती? क्या ये मुझसे प्यार नहीं करते? कॉलेज में तो हर लड़का मेरी एक झलक पाने को तरसता था, और वो शेखर, वो तो कहता था कि तुम्हारे बाल काली घटाओं जैसे लगते हैं, कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। पर दीपक ये क्यों नहीं बोलते कुछ? बरखा, कॉफ़ी? हाँ, अभी लाई। दीपक बालकनी में रेलिंग पर झुके हुए खड़े थे। मैं पीछे से गई और धीमे से बोली, आपकी कॉफ़ी? हाँ, थैंक यू। दीपक के मुंह से ये गाना कितना अच्छा लगता है ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। दीपक कॉफ़ी पीते हुए गुनगुना रहे थे, वैसे तुम बाल खोल कर रखा करो, ज़्यादा सूट करते हैं तुम पे। बरखा को लगा जैसे चलो कम से कम बारिश ना सही, उसकी फुहार ही सही। तभी कब बरखा को पकड़ाते हुए दीपक बोला, वैसे आज कुछ खास है क्या? मतलब तुम इतना तैयार हो? नहीं, बस ऐसे ही। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ चलो, मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं सलाद काट देता हूँ। बरखा सब्जियाँ माइक्रोवेव में गरम करने लगी और सोचने लगी, चलो कम से कम आज मुझे नोटिस तो किया। खाना खाते वक्त दीपक बरखा को अपने ऑफिस की बातें बता रहा था। तभी बरखा ने बात काटते हुए बीच में पूछा, दीपक आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? दीपक अचकचा गया। मतलब? हर चीज़ का मतलब तो नहीं होता। दीपक हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब प्यार को नापने का कोई मीटर भी तो नहीं होता। और प्लेट उठाकर सिंक में रखने चला गया। अरे बरखा देखना, लैपटॉप बैग में तुम्हारी फेवरेट मिठाई रखी है, मलाई गिलौरी, निकाल कर प्लीज़ फ्रिज में रख लो, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। बरखा ने गुस्से में मिठाई निकाल कर फ्रिज में रख दी और किचन समेट कर चेंज करके बालकनी में आ बैठी। क्यों आज उसे कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, ना चाहते हुए बार बार शेखर क्यों याद आ रहा था उसे, जान छिड़कता था उस पर। बरखा तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं शेखर, मुझे आज ज़रा बापू बाज़ार जाना है, वहाँ होते हुए घर जाऊँगी। कोई नहीं, मैं कौन सा जयपुर की गलियों से अनजान हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसी बहाने थोड़ी वॉक हो जाएगी। ओके चलो। मुझे लगता है बरखा, ये जयपुर का नाम तुम्हारे गुलाबी गालों पे रखा गया है, पिंक सिटी। शेखर ने इस तरह बोला था, मैं ना चाहते हुए भी झेप गई थी। शेखर बड़ा मजाकिया स्वभाव का था। हर समय हंसी ठिठोली करना उसकी आदत थी।
एक भी मौका नहीं छोड़ता था तारीफ करने का। तभी हमारे एग्ज़ाम भी तो थे सर पर, सब लोग एक एक कोना पकड़कर बैठ गए थे। तभी शेखर बोला था, यार तुम तो कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन कॉपी किताबों में सर खपाने की। प्लीज़ शेखर, पढ़ने दो मुझे, इस बार मुझे भी टॉप करना है और पापा को दिखाना है कि मैं दीपक से कम नहीं हूँ। दीपक, पापा का ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट। और तुम्हारा? क्यों मैं ब्लश करने लगी थी तुम्हारा नाम सुनकर। सब मुझे देखने को तरसते थे और मैं तुम्हारी एक झलक पाने को। मुझे याद है पापा हमेशा तुम्हारी बात करते थे कि तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े हो, तब भी कितने संस्कारी और मेहनती हो तुम। जब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, पापा ने पहले ही कह दिया था कि तुम जयपुर टॉप करोगे, और वैसा ही हुआ था। तुम्हें याद है जब तुम एमबीए में सिलेक्शन हुआ था तो पापा कितना खुश हुए थे। पापा के मुंह से निकला था, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम। तभी अचानक मेरे मुंह से भी निकल आया था, आई लव हिम टू। पता नहीं पापा ने वो सुना था या नहीं। और वो दिन जब पापा को मल्टीपल अटैक्स पड़े थे, पापा ने तुम्हें ही तो फ़ोन करने को कहा था, और कैसे बड़े हक और विश्वास से पापा ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया था, और तुमने भी तो कितनी कसकर थामा था मुझे। फिर अब क्या हुआ दीपक? तभी बारिश और तेज हो गई। दीपक ने पीछे से आकर कहा, माना कि तुम्हारा नाम बरखा है, पर इसे साबित करने की क्या जरूरत है। अंदर चलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे शॉल उड़ाते हुए दीपक बोले। मैं अंदर आई तो देखा रात के 2:30 बज रहे थे। आप जाग रहे थे? तुम जो नहीं सोई थी। बड़ा अटपटा लगा मुझे। मतलब आप मेरी निगरानी कर रहे थे? अब आप जो भी समझे। मैंने गुस्से में क्विल्ट ली और मुंह ढांपकर सो गई। सुबह आंख बहुत देर से खुली तो देखा दीपक तैयार हो चुके थे। मैं हड़बड़ा के उठी, सॉरी दीपक, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं ब्रेकफास्ट बना देती। आप अरे 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 रिलैक्स बरखा, टेक इट इजी। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और तुम्हारे लिए भी रख दिया है, और लंच मैं कैंटीन में कर लूँगा। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब मुझे आज जल्दी निकलना है। सुनिए, आज रीमा मेरे साथ मॉल जाने को कह रही थी, मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल चली जाना, पर जाने से पहले मुझे कॉल ज़रूर कर देना, ओके। और हाँ, कार्ड जो है ड्रॉर में रखा है, ले लेना। आपके लिए कुछ लेना है? हाँ, एक आध शर्ट ले लेना ब्लू कलर की। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। आपके जाने के बाद मैं भी तैयार हो रही थी, तभी ना जाने क्यों मैंने फ़ोन उठाया और आपको व्हाट्सएप कर दिया। आप मुझे कितना प्यार करते हैं दीपक, और उस नोटिफिकेशन की टोन का इंतज़ार करने लगी। झुंझला गई थी मैं जब मैंने देखा था कि ब्लू टिक होने पर भी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ज़ोर से मोबाइल बेड पर पटक दिया। तभी लैंडलाइन बज उठी। मैं दौड़ के गई कि शायद आप हैं दीपक, पर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उधर से गार्ड बोला, मैम आपकी दोस्त आपका वेट कर रही है, नीचे बुला रही हैं आपको। मेरा मन कसैला उठा। हाँ वेट करने को बोलो, मैं आती हूँ नीचे। मैंने दुपट्टा लिया और लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। हाय रीमा, हाय बरखा, ऊपर क्यों नहीं आई? अरे बाबा 16 फ्लोर, डर लगता है मुझे। वैसे तूने बरखा इतनी हाइट पे घर क्यों लिया? आई थिंक सो दीपक को भी हाइट फोबिया है ना? हाँ, पर मुझे हाइट बहुत पसंद है। वाओ यार, व्हाट अ लविंग हस्बैंड। कुशाग्र तो कभी ऐसा ना करता। मुझे ये सुनकर कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा था। तभी मॉल पहुंचकर अचानक फ़ोन बज रहा था। रीमा ने बोला, बरखा शायद तेरा फ़ोन बज रहा है। हाँ शायद। मैंने पर्स खोला, देखा दीपक का कॉल था। मैं उठाना नहीं चाहती थी। फ़ोन तो रिसीव कर यार। हाँ, मैंने फ़ोन उठाया। उधर से कितने केयरिंग आवाज़ में तुमने पूछा था, पहुंच गई मॉल? हाँ। एटीएम ले लिया था? देखो रीमा को बोलना टाइम से तुम्हें घर पहुंचा देगी। तुम तो मुंबई की बारिश जानती हो ना, यहाँ पे सब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और तुम सारे रास्तों से अनजान हो।
ठीक है, टाइम से पहुंच जाना। सुन रही हो ना बरखा? और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी व्हाट्सएप पर दिल बनकर आ गया। क्या मतलब था इसका? तभी रीमा बोली, यार कितना केयरिंग बंदा है ये। एक मेरा वाला है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, पहुँची नहीं पहुँची। और तेरा वाला तो मल्टीनेशनल कंपनी में वीपी है, कितना बिजी रहता होगा यार, फिर भी तेरे आने जाने का कितना ख्याल है उसे। रीमा का एक एक शब्द क्यों गिल्ट फील करा रहा था मुझे। मैंने शॉपिंग की और दीपक के लिए ब्लू कलर की शर्ट ली। ब्लू कलर, वो तो मेरा फेवरेट है ना। दीपक को तो वाइट पसंद है, फिर वो ब्लू कलर की शर्ट क्यों मंगा रहे हैं। मैं इस उधेड़ बुन में घर आई, ताला खोला, तभी मैसेज आ गया, हैव यू रीच सेफली। मैंने थम्स अप का निशान बनाकर भेज दिया। सारा सामान साइड टेबल पे रखा और पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो देखा मिठाई का डिब्बा रखा था, मेरी फेवरेट मिठाई। दीपक को तो कराची का हलवा पसंद था ना, फिर वो हमेशा वो क्यों लाते थे जो मुझे पसंद था। मैं परेशान हो उठी, दीपक हर वो काम क्यों करते थे जो मुझे पसंद है। क्या मैं वो काम करती हूँ जो दीपक को पसंद है? शायद नहीं। मैं बेचैन हो उठी। ठंडे पानी से मुंह धोकर मैंने खुद से सवाल किया, क्या शेखर तारीफें करता था वो प्यार था, या मौन रहकर मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना ये प्यार है। दीपक बोलते नहीं हैं तो क्या इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैं सवालों के इस जाल में क्यों फंस रही हूँ, क्यों खो रही हूँ अपनी मोहब्बत की उस मिठास को। तभी दीपक ने एंटर किया। बरखा, बरखा, दरवाज़ा क्यों खुला है, तुम ठीक तो हो ना। मैंने दीपक को देखा, वो मुझे पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। बरखा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या हुआ। मैं दौड़ के गई और उनके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दीप, क्या हुआ, क्या हुआ बरखा, कुछ तो बोलो, आखिर क्या हुआ। दीपक, मुझे पता है कि आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, फिर कुछ कहते क्यों नहीं दीपक, कभी तो बोलिए। दीपक ने गर्मजोशी से बरखा को अपनी आगोश में भर लिया। बरखा, मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, कुछ सवाल उलझे हुए ही अच्छे लगते हैं। उनके बाहों में मैं अपने आप को महफूज समझ रही थी और शायद मुझे आज अपने उस सवाल का जवाब भी मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी, एक बार तो कहो। तो आइए हम भी अपने इन अनसुलझे सवालों को उलझा ही रहने देते हैं और अपने रिश्तों की मिठास को एक बार फिर से जीते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी नई रचना के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिर मिलती हूँ थर्सडे को अपनी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।